ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। श्री सीतापतये नमः। जय श्री सीताराम। कल हमने श्री वाल्मीकि रामायण से के आदि काव्य से किष्किंधा कांड का 40वां सर्ग पूरा किया था। आज 41वें सर्ग का अध्ययन करते हैं। इस सर्ग में सुग्रीव का दक्षिण दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए वहां के प्रमुख वहां प्रमुख वानर वीरों को भेजने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। ततः प्रस्थाप्य सुग्रीव स्तन्महद्वानरबलम् दक्षिणां प्रेषयामास वानरानभिलक्षितान्। अर्थात इस प्रकार वानरों की बहुत बड़ी सेना को पूर्व दिशा में प्रस्थापित करके सुग्रीव ने दक्षिण दिशा की ओर चुने हुए वानरों को, जो भली भांति परख लिए गए थे, भेजा। अग्निपुत्र नील, कपिवर हनुमान जी, ब्रह्मा जी के महाबली पुत्र जाम्बवान जी, सुहोत्र, सरारी, सरगुल्म, गज, गवाक्ष, गवय और सुषेण। सुषेण प्रथम, यहाँ पर सुषेण का अर्थ सुषेण वैद्य कुछ लोग समझेंगे, इसलिए सुषेण प्रथम लिखा हुआ है, जो कि एक बानर थे। सुषेण दो थे, एक तारा के पिता और दूसरा उससे भिन्न वानर यूथपति था। और सुषेण वैद्य जी अलग थे। तो सुषेण प्रथम, जो कि तारा के पिता थे, और वृषभ, मैंद, द्विविद और सुषेण द्वितीय, दोनों सुषेण, और गंधमादन, हुतासन के दो पुत्र, उल्कामुख और अनंग। अनंग को असंग भी कहते हैं। तथा अंगद आदि प्रधान प्रधान वीरों को, जो महान वेग और पराक्रम से संपन्न थे। विशेषज्ञ वानरराज सुग्रीव ने दक्षिण की ओर जाने की आज्ञा दी। महान बलशाली अंगद को उन समस्त वानर वीरों का अगुआ बनाकर उन्हें दक्षिण दिशा में सीता की खोज का भार सौंपा। उस दिशा में जो कोई भी स्थान अत्यंत दुर्गम थे, उनका भी कपिराज सुग्रीव ने उन श्रेष्ठ वानरों को परिचय दिया। और यहाँ पर दक्षिण दिशा के जो विभाग हैं, उनके बारे में ऐसा लिखा है कि यहाँ दक्षिण दिशा का विभाग किष्किंधा से न करके आर्यावर्त से किया गया है। पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र और हिमालय के विंध्य के भागों को आर्यावर्त कहते हैं।
सुग्रीव ने दक्षिण दिशा के जिन स्थानों का परिचय दिया, उनकी संगति आर्यावर्त से ही दिशा का विभाजन करने पर होती है। और आगे वे बोले कि वानरों, तुम लोग भांति भांति के वृक्षों और लताओं से सुशोभित सहस्त्रों शिखरों वाले विंध्य पर्वत, बड़े बड़े नागों से सेवित रमणीय नर्मदा नदी, सुरम्य गोदावरी, महानदी कृष्णवेणी तथा बड़े बड़े नागों से सेवित महाभागा वरदा आदि नदियों के तटों और मेखल अथवा मेकल, उत्कल एवं दर्शान देश के नगरों में तथा आब्रवंती और अवंतीपुरी में भी सभी जगह सीता की खोज करो। और आगे वो कहते हैं कि इस प्रकार विदर्भ, रिष्टेक, रम्य माहिसक देश, वंग वंग देश को यहाँ पे लिखा है कि इसे मत्स्य देश समझना चाहिए, कलिंग तथा कौशिक आदि देशों में सब ओर देखभाल करके पर्वत, नदी और गुफाओं सहित समूचे दंडकारण्य में छानबीन करना, वहां जो गोदावरी नदी है उसमें सब ओर बारंबार देखना, और इसी प्रकार आंध्र, पुंड्र, चोल, पांड्य तथा केरल आदि देशों में भी घूम ढूंढना। तदनंतर अनेक धातुओं से अलंकृत अयोमुख अयोमुख का यहाँ पर मतलब दिया है मलय, और इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि रामायण तिलक के लेखक अयोमुख को मलय पर्वत का नामांतर मानते हैं। गोविंदराज इसे सह्य पर्वत का पर्याय समझते हैं तथा रामायण शिरोमणिकार अयोमुख को इन दोनों से भिन्न स्वतंत्र पर्वत मानते हैं। यहाँ तिलकाकार के मत का अनुसरण किया गया है, तो उस अयोमुख की यहाँ पर बात की गई है कि धातुओं से अलंकृत अयोमुख पर्वत भी जाना, उसके शिखर बड़े विचित्र हैं, वह शोभाशाली पर्वत फूले हुए विचित्र काननों से युक्त है, उसके सभी स्थानों में सुंदर चंदन के वन हैं। उस महापर्वत मलय पर सीता की अच्छी तरह से खोज करना, तत्पश्चात स्वच्छ जल वाली दिव्य नदी कावेरी को देखना, जहां अप्सराएं विहार करती हैं, उस प्रसिद्ध मलय पर्वत के शिखर पर बैठे हुए सूर्य के समान महान तेज से संपन्न मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य का दर्शन करना, उसके बाद उन प्रसन्न चित्त महात्मा से आज्ञा लेकर ग्राहों से सेवित महानदी ताम्रपर्णी को पार करना, उसके द्वीप और जल विचित्र चंदन वनों से आच्छादित हैं। और यहाँ पर इससे अभी पहले अगस्त्य मुनि के दर्शन का वर्णन आया है कि मलय पर्वत के शिखर पर अगस्त्य मुनि का दर्शन करना। यद्यपि इसकी व्याख्या इस तरह से है कि पहले पंचवटी से उत्तर भाग में अगस्त्य के आश्रम का वर्णन आया था, तथापि यहाँ मलय पर्वत पर भी उनका आश्रम था, ऐसा मानना चाहिए।
जैसे वाल्मीकि मुनि का आश्रम अनेक स्थानों में था, उसी तरह इनका भी था, अथवा ये उसी नाम के कोई दूसरे ऋषि थे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। और सुग्रीव जी आगे कहते हैं कि उसके बाद उन प्रसन्न चित्त महात्माओं से आज्ञा लेकर ग्राहों से सेवित महानदी ताम्रपर्णी को पार करना, उसके द्वीप और जल विचित्र चंदन वनों से आच्छादित हैं। अतः वह सुंदर साड़ी से विभूषित युवती प्रेयसी की भांति अपने प्रियतम समुद्र से मिलती है। वानरों, वहां से आगे बढ़ने पर तुम लोग पांडेय वंशी राजाओं के नगर द्वार पर आधुनिक तंजौर की आधुनिक जो तंजौर है, वह प्राचीन पांडेय वंशी नरेशों का नगर है। इस नगर में भी छानबीन करने के लिए सुग्रीव वानरों को उपदेश दे रहे हैं। और तभी वो कह रहे हैं कि वहां से आगे बढ़ने पर तुम लोग पांडेय वंशी राजाओं के नगर द्वार पर लगे हुए सुवर्ण कपाट का दर्शन करोगे, जो मुक्ता मणियों से विभूषित एवं दिव्य है। तत्पश्चात समुद्र के तट पर जाकर उसे पार करने के संबंध में अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय करके उसका पालन करना। महर्षि अगस्त्य ने समुद्र के भीतर एक सुंदर सुवर्णमय पर्वत को स्थापित किया है, जो महेंद्रगिरी के नाम से विख्यात है। उसके शिखर तथा वहां के वृक्ष विचित्र शोभा से संपन्न हैं। वह शोभाशाली पर्वत श्रेष्ठ समुद्र के भीतर गहराई तक घुसा हुआ है, और नाना प्रकार के खिले हुए वृक्ष और लताएं उस पर्वत की शोभा बढ़ाती हैं। देवता, ऋषि, श्रेष्ठ यक्ष और अप्सराओं की उपस्थिति से उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। सिद्धों और चारणों के समुदाय वहां सब ओर से फैले रहते हैं। इन सब के कारण महेंद्र पर्वत अत्यंत मनोहर जान पड़ता है। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र प्रत्येक पर्व के दिन उस पर्वत पर पदार्पण करते हैं। उस समुद्र के उस पार एक द्वीप है, जिसका विस्तार 100 योजन है। वहां मनुष्यों की पहुंच नहीं है। वह जो दीप्तिशाली द्वीप है, उसमें चारों ओर पूरा प्रयत्न करके भी तुम्हें सीता की विशेष रूप से खोज करनी चाहिए। वही देश इंद्र के समान तेजस्वी दुरात्मा राक्षस राज रावण का, जो हमारा वध्य है, निवास स्थान है। उस दक्षिण समुद्र के बीच में अंगार का नाम से प्रसिद्ध एक राक्षसी रहती है, जो छाया पकड़कर ही प्राणियों को खींच लेती है और उन्हें खा जाती है। उस लक्षद्वीप में जो संदिग्ध स्थान हैं, उन सब में इस तरह खोज करके जब तुम उन्हें संदेह रहित समझ लो और तुम्हारे मन का संशय निकल जाए, तब तुम लंका द्वीप को भी लांग कर आगे बढ़ जाना और अमित तेजस्वी महाराज श्री राम की पत्नी का अन्वेषण करना। लंका को लांग कर
आगे बढ़ने पर 100 योजन विस्तृत समुद्र में एक पुष्पितक नामक पर्वत है, जो परम शोभा से संपन्न और सिद्धों और चारणों से सेवित है। वह चंद्रमा के चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशमान जान पड़ता है, अथवा समुद्र के जल में गहराई तक घुसा हुआ है। वह अपने विस्तृत शिखरों से आकाश में रेखा खींचता हुआ सा सुशोभित होता है। उस पर्वत का एक सुवर्णमय शिखर है, जिसका प्रतिदिन सूर्यदेव सेवन करते हैं। उसी प्रकार इसका एक रजतमय श्वेत शिखर है, जिसका चंद्रमा सेवन करते हैं। कृतघ्न, निरशंस और नास्तिक पुरुष उस पर्वत शिखर को नहीं देख पाते। वानरों, तुम लोग मस्तक झुकाकर उस पर्वत को प्रणाम करना और वहां सब ओर सीता को ढूंढना। उस दुर्धर्ष पर्वत को लांघकर आगे बढ़ने पर सूर्यवान नामक पर्वत मिलेगा। वहां जाने का मार्ग बड़ा दुर्गम है और वह पुष्पितक से 14 योजन दूर है। और सूर्यवान को लांघकर जब तुम लोग आगे जाओगे, तब तुम्हें वैद्युत नामक पर्वत मिलेगा। वहां के वृक्ष संपूर्ण मनोवांछित फलों से युक्त और सभी ऋतुओं में मनोहर शोभा से संपन्न हैं। वानरों, उनसे सुशोभित वैद्युत पर्वत पर उत्तम फल मूल खाकर और सेवन करने योग्य मधु पीकर तुम लोग आगे बढ़ जाना। फिर कुंजर नामक पर्वत दिखाई देगा, जो नेत्रों और मन को भी अत्यंत प्रिय लगने वाला है। उसके ऊपर विश्वकर्मा का बनाया हुआ महर्षि अगस्त्य का एक सुंदर भवन है, और ये अगस्त्य मुनि का तीसरा स्थान है। कुंजर पर्वत पर बना हुआ अगस्त्य का वह दिव्य भवन सुवर्णमय तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित है। उसका विस्तार 1 योजन का और चौड़ाई 10 योजन की है। उसी पर्वत पर सर्पों की निवास भूता एक नगरी है, जिसका नाम भोगवती है। यह पाताल की भोगवतीपुरी से भिन्न है। यह पुरी दुर्जय है। उसकी सड़कें बहुत बड़ी और विस्तृत हैं। वह सब ओर से चारों ओर से सुरक्षित है। तीखी दाढ़ वाले महाविषैले भयंकर सर्प उसकी रक्षा करते हैं। उस भोगवतीपुरी में महाभयंकर सर्पराज वासुकी निवास करते हैं। ये योग शक्ति से अनेक रूप धारण करके दोनों भोगवतीपुरियों में एक साथ रह सकते हैं। तुम्हें विशेष रूप से उस भोगवतीपुरी में प्रवेश करके वहां सीता की खोज करनी है। उसी पुरी में जो गुप्त एवं व्यवधान रहित स्थान हो, उन सब में सीता का अन्वेषण करना चाहिए। उस प्रदेश को लांघकर आगे बढ़ने पर तुम्हें ऋषभ नाम का एक महान पर्वत मिलेगा। वह शोभाशाली ऋषभ पर्वत
संपूर्ण रत्नों से भरा हुआ है। वहां गो शीर्षक पद्मक हरिश्याम आदि नामों वाला दिव्य चंदन उत्पन्न होता है। वह चंदन वृक्ष अग्नि के समान प्रज्वलित होता रहता है। उस चंदन को देखकर कदापि तुम्हें उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोहित नाम वाले गंधर्व और उस घोर वन की रक्षा करते हैं। वहां सूर्य के समान कांतिमान 5 गंधर्व राज रहते हैं। उनके नाम ये हैं: सैलूस, ग्रामणी, शिक्ष अथवा शिग्रु, सुक और बभ्रु। उस ऋषभ से आगे पृथ्वी की अंतिम सीमा पर सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के तुल्य तेजस्वी पुण्यकर्मा पुरुषों का निवास है। अतः वहां दुर्धर्ष स्वर्ग विजयी अथवा स्वर्ग के अधिकारी पुरुष ही वास करते हैं। उससे आगे अत्यंत भयानक पितृलोक है। वहां तुम लोगों को नहीं जाना चाहिए। यह भूमि यमराज की राजधानी है, जो कष्टप्रद अंधकार से आच्छादित है। वीर वानव पुंगो, वीर वानर पुंगवो, बस दक्षिण दिशा में इतनी ही दूर तक तुम्हें जाना है और खोजना है। उसके आगे पहुंचना असंभव है, क्योंकि उधर जंगम प्राणियों की गति नहीं है। इन सब स्थानों में अच्छी तरह देखभाल करके और भी जो स्थान अन्वेषण के योग्य दिखाई दे, वहां भी विदेह कुमारी का पता लगाना। तदनंतर तुम सबको लौट आना चाहिए। जो 1 मास पूर्ण होने पर सबसे पहले यहाँ आकर यह कहेगा कि मैंने सीता जी का दर्शन किया है, वह मेरे समान वैभव से संपन्न हो, भोग्य पदार्थों का अनुभव करता हुआ सुखपूर्वक विहार करेगा। उससे बढ़कर प्रिय मेरे लिए दूसरा कोई वस्तु नहीं होगा। वह मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्यारा होगा, तथा अनेक बार अपराध किया हो तो भी वह मेरा बंधु होकर रहेगा। तुम सबके बल और पराक्रम असीम हैं। तुम विशेष गुणशाली उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए हो। राजकुमारी सीता का जिस प्रकार भी पता मिल सके, उसके अनुरूप उच्च कोटि का पुरुषार्थ आरंभ करो। और इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। अब 42वें सर्ग का अध्ययन करते हैं। इस सर्ग में सुग्रीव का पश्चिम दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए सुषेण आदि वानरों को वहां भेजने का वर्णन है। यहाँ पर एक और सुषेण का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है: अथ प्रस्थाप्य स हरिणा सुग्रीवो दक्षिणां दिशम् अब्रवीन्मेघसङ्काशम् सुषेणं नाम वानरम् तारायाः पितरं राजा स्वसुरं भीमविक्रमम् अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यम्
विगम्य प्रणम्य च। इस प्रकार दक्षिण दिशा की ओर वानरों को भेजने के पश्चात राजा सुग्रीव ने तारा के पिता और अपने ससुर सुषेण नामक वानर के पास जाकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कुछ कहना आरंभ किया। सुषेण मेघ के समान काले और भयंकर पराक्रमी थे। इससे पूर्व 41वें सर्ग में भी तारा के पिता सुषेण का वर्णन हुआ है और यहाँ भी इसका वर्णन है। तो यहाँ ये समझना चाहिए कि वो दक्षिण दिशा में न जाकर के पश्चिम दिशा में उनको भेजने के लिए सुग्रीव ने कहा। तो अपने ससुर सुषेण नामक वानर के पास जाकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कुछ कहना आरंभ किया। सुषेण मेघ के समान काले और भयंकर पराक्रमी थे। उनके सिवा महर्षि मरीचि के पुत्र महाकपि अर्चिमान भी वहां उपस्थित थे, जो देवराज इंद्र के समान तेजस्वी तथा शूरवीर श्रेष्ठ वानरों से घिरे हुए थे। उनकी कांति विनता नंदन गरुड़ के समान थी। वे बुद्धि और पराक्रम से संपन्न थे। उनके अतिरिक्त मरीचि के पुत्र मारीच नाम वाले वानर भी थे, जो महाबली और अर्चिन माल्य नाम से प्रसिद्ध थे। उनके सिवा और भी बहुत से ऋषि कुमार थे, जो वानर रूप में वहां विद्यमान थे। सुषेण के साथ उन सबको सुग्रीव ने पश्चिम दिशा की ओर जाने की आज्ञा दी और कहा, विवरो, आज सब लोग 2 लाख वानरों को साथ लेकर के सुषेण जी की प्रधानता में पश्चिम को जाइए और विदेह नंदिनी सीता की खोज कीजिए। श्रेष्ठ वानरों, सौराष्ट्र, वाहिक और चंद्रचित्र आदि देशों, अन्यान्य समृद्धशाली एवं रमणीय जनपदों, बड़े बड़े नगरों तथा पुन्नाग, वकुल और उद्यालक आदि वृक्षों से भरे हुए कुक्षी क्षेत्र में एवं केवड़े के वनों में सीता की खोज करो। पश्चिम की ओर बहने वाली शीतल जल से सुशोभित कल्याणमयी नदियों, तपस्वी जनों के वनों और दुर्गम पर्वतों में भी विदेह कुमारी का पता लगाओ। पश्चिम दिशा में प्रायः मरुभूमि है, अत्यंत ऊंची और ठंडी शिलाएं हैं तथा पर्वतमालाओं से घिरे हुए बहुत से दुर्गम प्रदेश हैं। उन सभी स्थानों में सीता की खोज करते हुए क्रमशः आगे बढ़कर पश्चिम समुद्र तक जाना और वहां के प्रत्येक स्थान का निरीक्षण करना। वानरों, समुद्र का जल तिमी नामक मत्स्यों तथा बड़े बड़े ग्राहों से भरा हुआ है। वहां सब और देखभाल करना। समुद्र के तट वनों में, समुद्र के तट केवड़ों के कुंजों में, तमाल के काननों में और नारियल के वनों में तुम्हारे सैनिक वानर भली भांति विचरण करेंगे। वहां तुम लोग सीता को खोजना और
सॉरी, रावण के निवास स्थान का पता लगाना, समुद्र तटवर्ती पर्वतों और वनों में भी उन्हें ढूंढना, मुरवी पत्तन अर्थात मोरवी तथा रमणीय सॉरी जटापुर में भी अवंती, यहाँ पर अवंती एक बार फिर से आया है। अवंती के पूर्व मार्ग में बताई गई अवंती से यह भिन्न है। तथा अंगले पापुरी में, अलक्षित वन में और बड़े बड़े राष्ट्रों एवं नगरों में जहां तहां घूमकर पता लगाना, सिंधु नद और समुद्र के संगम पर सोमगिरि नामक एक महान पर्वत है जिसके 100 शिखर हैं। वह पर्वत ऊंचे ऊंचे वृक्षों से घिरा हुआ है, वृक्षों से भरा है। उसकी रमणीय चोटियों पर सॉरी सिंह नामक पक्षी रहते हैं जो तिमी नाम वाले विशालकाय मत्स्यों और हाथियों को भी अपने घोंसलों में उठा लाते हैं। और सिंह नामक पक्षियों के उन घोंसलों में पहुंचकर उस पर्वत शिखर पर उपस्थित हुए जो हाथी हैं, वे उस पंखधारी सिंह के सम्मानित होने के कारण गर्व का अनुभव करते और मन ही मन संतुष्ट होते हैं। इसलिए मेघों की गर्जना के समान शब्द करते हुए उस पर्वत के जलपूर्ण विशाल शिखर पर चारों ओर विचरते रहते हैं। सोमगिरी का गगनचुंबी शिखर सुवर्णमय है। उसके ऊपर विचित्र वृक्ष शोभा पाते हैं। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वानरों को चाहिए कि वहां के सब स्थानों को शीघ्रतापूर्वक अच्छी तरह देख लें। वहां से आगे समुद्र के बीच में परियात्र पर्वत का सुवर्णमय शिखर दिखाई देगा जो 100 योजन विस्तृत है। वानरों, उसका दर्शन दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वहां जाकर तुम्हें सीता की खोज करनी चाहिए। और पारियात्र शिखर पर्वत के शिखर पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले भयंकर, अग्नितुल्य, तेजस्वी और वेगशाली 24 करोड़ गंधर्व निवास करते हैं। वे सब के सब अग्नि की ज्वाला के समान प्रकाशमान हैं और सब ओर से आकर उस पर्वत पर एकत्रित हुए हैं। भयंकर पराक्रमी बानरों को चाहिए कि वे उन गंधर्वों के अधिक निकट न जाएं, उनका कोई अपराध न करें और उस पर्वत शिखर से कोई फल न लें, क्योंकि वे भयंकर बल विक्रम से संपन्न, धैर्यवान, महाबली वीर गंधर्व वहां फल मूलों की रक्षा करते हैं। उन पर विजय पाना बहुत ही कठिन है। वहां भी जानकी की खोज करनी चाहिए और उनका पता लगाने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। प्राकृत वानरों के स्वभाव का अनुसरण करने वाले तुम्हारी सेना के वीरों को उन गंधर्वों से कोई भय नहीं है। पारियात्र पर्वत के पास ही समुद्र में वज्रनाभ नाम से बहुत प्रसिद्ध और बहुत ऊंचा पर्वत है जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त दिखाई देता है। वह वज्रगिरि वैदूर्य मणि के समान नील वर्ण का है।
वह कठोरता में वज्रमणि अर्थात हीरे के समान है। वह सुंदर पर्वत वहां से 100 योजन के घेरे में प्रतिष्ठित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। वानरों, उस पर्वत पर बहुत सी गुफाएं हैं। उन सब में प्रयत्नपूर्वक सीता का अनुसंधान करना चाहिए। और समुद्र के चतुर्थ भाग में चक्रवाक नामक पर्वत है। वहीं विश्वकर्मा ने सहस्त्रार चक्र का निर्माण किया था। सहस्त्रार मतलब जिसमें 1000 अरे हों, और सहस्त्रार चक्र उसे कहते हैं। और वहीं से पुरुषोत्तम भगवान विष्णु पंचजन्य और हयग्रीव नामक दानवों का वध करके पांचजन्य शंख तथा वह सहस्त्रार सुदर्शन चक्र लाए थे। चक्रवान पर्वत के रमणीय शिखरों और विशाल गुफाओं में भी इधर उधर वैदेही सहित रावण का पता लगाना चाहिए। उससे आगे समुद्र की अगाध जलराशि में सुवर्णमय शिखरों वाला वराह नामक पर्वत है, जिसका विस्तार 64 योजन की दूरी में है। वहीं प्राग्ञ ज्योतिष नामक सुवर्णमय नगर है, जिसमें दुरात्मा नरक नामक दानव निवास करता है। उस पर्वत के रमणीय शिखरों पर तथा वहां की विशाल गुफाओं में सीता सहित रावण की तलाश करनी चाहिए, जिसका भीतरी भाग सुवर्णमय दिखाई देता है। उस पर्वतराज वराह को लांघकर आगे बढ़ने पर एक ऐसा पर्वत मिलेगा जिसका सब कुछ सुवर्णमय है तथा जिसमें लगभग 10 सहस्त्र झरने हैं। उसके चारों ओर हाथी, सुअर, सिंह और व्याघ्र सदा गर्जना करते हैं और अपनी ही गर्जना की प्रतिध्वनि के शब्द से दर्प में भरकर पुनः दहाड़ते हैं। सॉरी, उस पर्वत का नाम है मेघगिरी, जिस पर देवताओं ने हरित रंग के अश्व वाले श्रीमान पाक शासन इंद्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया था। देवराज इंद्र द्वारा सुरक्षित गिरिराज मेघ को लांघकर जब तुम लोग आगे बढ़ोगे, तब तुम्हें सोने के 60,000 पर्वत मिलेंगे, जो सब ओर से सूर्य के समान कांति से देदीप्यमान हो रहे हैं और सुंदर फूलों से भरे हुए सुवर्णमय वृक्ष से सुशोभित हैं। और तुम लोग उसके मध्य भाग में पर्वतों का राजा गिरिश्रेष्ठ मेरु विराजमान है, जिसे पूर्व काल में सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर वर दिया था। उन्होंने उस शैलराज से कहा था कि जो दिन रात तुम्हारे आश्रम में रहेंगे, वे मेरी कृपा से सुवर्णमय हो जाएंगे तथा देवता, दानव, गंधर्व जो भी तुम्हारे ऊपर निवास करेंगे, वे स्वर्ण के समान कांतिमान और मेरे भक्त हो जाएंगे। विश्व देव, वसु, मरुद्गण तथा अन्य देवता सायंकाल में उत्तम पर्वत मेरु पर आकर
सूर्य देव का उपस्थान करते हैं, उनके द्वारा भली भांति पूजित होकर भगवान सूर्य जब प्राणियों की आंखों से ओझल होकर अस्ताचल को चले जाते हैं, और मेरु से अस्ताचल 10,000 योजन की दूरी पर है, किंतु सूर्यदेव आधे मुहूर्त में ही वहां पहुंच जाते हैं। उनके शिखर पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा दिव्य भवन है, जो सूर्य के समान दीप्तिमान दिखाई देता है। वह अनेक प्रासादों से भरा हुआ है। नाना प्रकार के पक्षियों से व्याप्त विचित्र विचित्र वृक्ष उसकी शोभा पाते हैं। वह पासधारी महात्मा वरुण का निवास स्थान है। मेरु और अस्ताचल के बीच एक सुवर्णमय ताड़ का वृक्ष है, जो बड़ा ही सुंदर और बहुत ही ऊंचा है। उसके 10 स्कंद अथवा बड़ी शाखाएं हैं। उसके नीचे की वेदी बड़ी विचित्र है। इस तरह वह वृक्ष बहुत शोभा पाता है। वहां के उन सभी दुर्गम स्थानों, सरोवरों और सरिताओं में इधर उधर सीता सहित रावण का अनुसंधान करना चाहिए। मेरुगिरि पर धर्म के ज्ञाता महर्षि मेरु सावर्णी रहते हैं, जो अपनी तपस्या से ऊंची स्थिति को प्राप्त हुए हैं। वे प्रजापति के समान शक्तिशाली एवं विख्यात ऋषि हैं। सूर्य तुल्य तेजस्वी महर्षि मेरु सावर्णी के चरणों में पृथ्वी पर मस्तक टेक कर प्रणाम करने के अनंतर तुम लोग उनसे मिथिलेश कुमारी का समाचार पूछना। और रात्रि के अंत में प्रातः काल उदित हुए भगवान सूर्य जीव जगत के इन सभी स्थानों को अंधकार रहित एवं प्रकाश पूर्ण करके अंत में अस्ताचल को चले जाते हैं। वानर शिरोमणियों, पश्चिम दिशा में इतनी ही दूर तक वानर जा सकते हैं। उसके आगे न तो सूर्य का प्रकाश है और न किसी आदि देश की सीमा है। अतः वहां से आगे की भूमि के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अस्ताचल तक जाकर रावण के स्थान और सीता का पता लगाओ तथा 1 मास पूर्ण होते ही यहाँ लौट आओ। 1 महीने से अधिक न ठहरना। जो ठहरेगा उसे मेरे हाथ से प्राण दंड मिलेगा। तुम लोगों के साथ मेरे पूजनीय ससुर जी भी जाएंगे। यह सब तुम लोग इनकी आज्ञा के अधीन रहकर इनकी सभी बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि ये महाबाहु महाबली सुसेन जी मेरे ससुर एवं गुरुजन हैं। अतः तुम्हारे लिए भी गुरु की भांति ही आदरणीय हैं। तुम सब लोग भी बड़े पराक्रमी तथा कर्तव्य के कर्तव्य के निर्णय में प्रमाणभूत अथवा विश्वसनीय हो, तथापि इन्हें अपना प्रधान बनाकर तुम पश्चिम दिशा की देखभाल आरंभ करो। अमित तेजस्वी महाराज श्री राम की पत्नी का पता लग जाने पर हम कृतकृत्य हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो उपकार किया है उसका बदला इसी तरह चुक सकेगा। अतः इस कार्य के अनुकूल और जो भी कर्तव्य देश काल और प्रयोजन से संबंध रखता हो,
उसका विचार करके आप लोग उसे भी करें और सुग्रीव की बातें अच्छी तरह से सुनकर सुषेण आदि सब वानर उस वानरराज की अनुमति से लेकर वरुण द्वारा सुरक्षित पश्चिम दिशा की ओर चल दिए और इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। इसके आगे की कथा कल पढ़ेंगे। आज बस इतना ही और तब तक के लिए भगवान के आप सभी प्रेमी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम। जय जय